हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है कपलिंग एंड कोहेजन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कपलिंग एंड कोहेजन, एंड देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कपलिंग एंड कोहेजन। तो अगर अब हम कपलिंग एंड कोहेजन की बात करें कि ये क्या टर्म्स हैं और कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम है, तो हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी सिस्टम डिफरेंट मॉड्यूल्स से मिलके बना होता है। तो ये जो भी मॉड्यूल्स हैं, लाइक आपका ये मॉड्यूल 1 है एंड ये आपका मॉड्यूल 2 है। तो कोहेजन एंड कपलिंग हमें ये बताते हैं कि ये जो भी मॉड्यूल्स हैं ये आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं। अगर हमें एक बार पता चल जाए कि इसके बीच में क्या रिलेशन है, तो उसको ऑब्वियसली मैनेज करना और भी आसान हो जाएगा। तो इन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए ये टर्म्स कपलिंग एंड कोहेजन यूज़ किए जाते हैं। तो अभी हम सबसे पहले कपलिंग देख लेते हैं कि कपलिंग क्या होता है। तो कपलिंग हमें क्या बताता है? इट इज़ द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन मॉड्यूल्स। दैट मीन्स कि ये जो भी डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं इनके बीच में ये एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करेंगे। जैसे मॉड्यूल 1 है सपोज, तो ये मॉड्यूल 2 किस तरीके से डिपेंड करेगा मॉड्यूल 1 पे, या इसके बाद कोई तीसरा मॉड्यूल अगर है आपका मॉड्यूल 3, तो ये किस तरीके से डिपेंडेंट है मॉड्यूल 2 पे। तो ये जो भी आपका मीन्स है प्रोसेस डिपेंडेंसी का, तो इसको हम कहते हैं कपलिंग। अब ये जो डिपेंडेंसी है ये कई टाइप की हो सकती है, तो कपलिंग को हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज द डेटा कपलिंग, नेक्स्ट इज द स्टैम्प कपलिंग, इसके बाद कंट्रोल कपलिंग, एंड देन एक्सटर्नल कपलिंग, एंड देन कॉमन कपलिंग, एंड लास्ट वन इज द कंटेंट कपलिंग। तो अभी क्या है, ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो हमें ये बताएंगे कि ये जो भी मॉड्यूल्स डिपेंडेंट है एक दूसरे पे वो किस तरीके से डिपेंडेंट है, क्या उनके बीच में रिलेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं डेटा कपलिंग। तो डेटा कपलिंग हमें क्या बताता है कि जो दो भी ये कोई भी मॉड्यूल है, अगर ये मॉड्यूल 1 एंड ये मॉड्यूल 2, तो इसमें क्या होगा, मॉड्यूल्स कम्युनिकेट्स बाय पासिंग डेटा ओनली एंड मॉड्यूल्स आर इंडिपेंडेंट। यानी कि जो सबसे पहला टाइप है आपका ये, तो सबसे कम डिपेंडेंसी जो होगी वो किस में होती है, डेटा कपलिंग में। यानी कि इसमें जो भी कम्युनिकेशन होता है डिफरेंट मॉड्यूल्स के बीच में, वो सिंपली क्या करते हैं, सिर्फ डाटा पास करते हैं। मतलब कि मॉड्यूल 1 से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मॉड्यूल 2 में सेंड कर सकते हो, या मॉड्यूल 2 से आप कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डाटा, मान लीजिए हम मॉड्यूल 1 में रिक्वायर्ड है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसको सेंड कर सकते हो। बट इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं है। मीन्स मॉड्यूल 1 किसी भी टाइप का मॉडिफिकेशन इस डाटा में नहीं कर सकता है जो मॉड्यूल 2 से रिसीव हो रहा है, या मॉड्यूल 2 ये कोई भी मॉडिफिकेशन किसी भी डाटा में नहीं कर सकता है जो कि मॉड्यूल 1 से हमें रिसीव हो रहा है। तो अगर हम देखें कि सबसे कम डिपेंडेंसी इस वाले में है, तो इसको हम कह सकते हैं कि इट इज द बेस्ट टाइप ऑफ कपलिंग, जिसमें कि मॉड्यूल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, सिंपली बस वो डाटा सेंड कर सकते हैं एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में। अब इसके बाद नेक्स्ट इज द स्टैम्प कपलिंग। तो स्टैम्प कपलिंग क्या कहता है, इसमें क्या होता है, सिंपली कंप्लीट डाटा स्ट्रक्चर इज पास्ड फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर। यानी कि इससे पहले वाले में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ डाटा पास कर रहे थे एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में, बट अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सपोज कोई भी अगर डाटा स्ट्रक्चर डिफाइंड है, आप कोई भी ले सकते हो, लाइक स्टैक क्यू या इस टाइप का कोई भी डाटा स्ट्रक्चर मान लीजिए जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है एंड उसको कहीं पे भी इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो उसी सेम डाटा स्ट्रक्चर को हम इस वाले मॉड्यूल 2 में भी पास कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से सिंपली कॉलिंग होगी इस डाटा स्ट्रक्चर की एंड इसको हम इसमें यूज कर सकते हैं। अभी क्या है कि डिपेंडेंसी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। इससे पहले तो क्या था, डिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं थी, बट अब अगर हम डाटा स्ट्रक्चर शेयर कर रहे हैं तो कुछ मॉडिफिकेशन के भी चांसेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये होगा आपका जिसमें हम कंप्लीट डाटा स्ट्रक्चर शेयर करते हैं, दिस इज नोन एज द स्टैम्प कपलिंग। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कंट्रोल कपलिंग। सो कंट्रोल कपलिंग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसमें क्या होता है, मॉड्यूल्स कम्युनिकेट बाय पासिंग कंट्रोल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब हम यहाँ पे सपोज सॉर्ट फंक्शन डिफाइन करते हैं एंड इसी को हम अगर मॉड्यूल 2 में भी यूज करते हैं, तो क्या होगा, जो भी कंट्रोल यहाँ पे यूज किया गया है अब उसी कंट्रोल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, सो दैट ये मॉड्यूल भी आपका इसी सेम फंक्शन को कॉल कर सके। तो मॉडिफिकेशन अलाउ कर रहा है,
यानी कि अब अगर कोई भी मॉड्यूल, दो मॉड्यूल आपस में इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं बाय पासिंग दी कंट्रोल, यानी कि मॉड्यूल 1 कंट्रोल ट्रांसफर करेगा मॉड्यूल 2 को, देन मॉड्यूल 2 आपका ये यूज कर पाएगा इस फंक्शन को, या इसी तरीके से अगर ये मॉड्यूल 2 अलाउ करता है किसी फंक्शन को, यहाँ पे सेंड करता है, इसमें मॉड्यूल 1 को अलाउ करता है किसी फंक्शन को यूज करने के लिए, तो ये क्या है, अब एक दूसरे का ये जो भी फंक्शन है वो यूज कर सकते हैं, यानी कि कंट्रोल इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की जा रही है। सो दिस इज नोन एज द कंट्रोल कपलिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट है टाइप जो कपलिंग का, दिस इज एक्सटर्नल कपलिंग। सो एक्सटर्नल कपलिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहां पे देखिए, मॉड्यूल्स डिपेंड अपॉन द मॉड्यूल दैट इज एक्सटर्नल टू द सॉफ्टवेयर बीइंग डेवलप्ड। मान लीजिए ये कोई भी दो मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 एंड ये मॉड्यूल 2, एंड ये तो एक दूसरे पर डिपेंड कर सकते हैं बिकॉज दे आर विद इन द सिस्टम, मीन्स इस सिस्टम में सपोज ये दो मॉड्यूल यहां पे हैं, बट अब अगर ये मॉड्यूल 2 सपोज यहां पे कोई एक तीसरा मॉड्यूल है जो कि इस सिस्टम का पार्ट नहीं है, दिस मॉड्यूल इज एक्सटर्नल टू दिस सिस्टम, बट इफ मॉड्यूल 2 इज डिपेंडेंट अपॉन मॉड्यूल 3, सो दिस टाइप ऑफ कपलिंग इज नोन एज द एक्सटर्नल कपलिंग, जिसमें कि कोई एक एग्जिस्टिंग मॉड्यूल डिपेंड करेगा किसी एक्सटर्नल मॉड्यूल पे। अब इसके बाद नेक्स्ट इज दी कॉमन कपलिंग। सो कॉमन कपलिंग का मतलब क्या है, मॉड्यूल्स हैव शेयर्ड सम ग्लोबल डाटा। इसका मतलब ये कि जैसे मान लीजिए इस मॉड्यूल के लिए कोई कोडिंग की गई है एंड इसी तरीके से मॉड्यूल 2 के लिए कोई कोडिंग की गई है। अब इसमें मान लीजिए यहां पे कोई भी ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया गया है एंड इस ग्लोबल वेरिएबल को अगर हम मॉड्यूल 1 में भी यूज करते हैं एंड मॉड्यूल 2 में भी यूज करते हैं, तो अब अगर कोई भी यहाँ पे चेंज होता है इन दिस वेरिएबल तो वो रिफ्लेक्ट करेगा मॉड्यूल 1 में भी एंड मॉड्यूल 2 में भी वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस टाइप की जो डिपेंडेंसी होती है दिस इज नोन एज द कॉमन कपलिंग। अब लास्ट जो है आपका, लास्ट वन इज द कंटेंट कपलिंग। सो कंटेंट कपलिंग में क्या होगा, वन मॉड्यूल कैन मॉडिफाई द डाटा ऑफ अनदर मॉड्यूल, यानी कि जो डिपेंडेंसी है अब यहाँ पे बिटवीन दी मॉड्यूल्स वो क्या है, हायर डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, इतना कि ये मॉड्यूल इस मॉड्यूल के डाटा को भी, इसके कंटेंट को भी चेंज कर सकता है एंड ये मॉड्यूल भी इस प्रीवियस मॉड्यूल के कंटेंट को चेंज कर सकता है। तो अभी क्या है, मान लीजिए ये हमने यहाँ पे अलाउ किया है, तो कोई भी चेंजेस अगर इसमें करते हैं तो वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा आपका इस वाले में भी, इसके भी कंटेंट में चेंज यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या है, ये एक ड्रॉबैक हुआ कि अगर हम एक मॉड्यूल में चेंज करते हैं तो वो मॉड्यूल 2 के भी कुछ कंटेंट को चेंज कर देता है। सो दिस इज नोन एज द कंटेंट कपलिंग। तो अब अगर हम इसको देखते हैं कि क्या सीक्वेंस है, तो ये जो डाटा कपलिंग है दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ कपलिंग एंड दिस कंटेंट कपलिंग इज द वर्स्ट टाइप ऑफ कपलिंग, बिकॉज डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा है इसमें, और एक में भी चेंजेस हुआ तो वो दूसरे के कंटेंट को भी चेंज कर देगा। सो ये था आपका कपलिंग। अब अगर हम कोहेजन की बात करें, सो कोहेजन कैन बी डिफाइंड एज the degree to which the elements of a particular module are functionally related। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इससे पहले हमने जब कपलिंग डिस्कस किया था तो कपलिंग में मैंने बताया था कि ये क्या बताता है, हाउ मॉड्यूल्स आर रिलेटेड। ये मॉड्यूल है मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, तो कपलिंग हमें ये बताती है कि हाउ मॉड्यूल्स आर रिलेटेड। बट अगर अब हम कोहेजन की बात करें तो जो मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल के जो डिफरेंट एलिमेंट्स, मीन्स एक किसी, ये सपोज आपका मॉड्यूल 1 है तो इस मॉड्यूल में 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो वो एलिमेंट्स अगर इसको हम अलग अलग रिप्रेजेंट करें, कई सारे एलिमेंट, ये सपोज आपका एलिमेंट 1 है एंड ये एलिमेंट 2 है, ये 3, ये 4 एंड ये आपका हो गया एलिमेंट 5, या कंपोनेंट्स कह सकते हो कि इस मॉड्यूल के डिफरेंट कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो कोहेजन हमें क्या बताता है, इट इज डिफाइंड एज द डिग्री टू विच द एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर मॉड्यूल्स आर फंक्शनली रिलेटेड, यानी कि ये जो भी आपके एलिमेंट्स हैं ये किस तरीके से फंक्शनली रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मॉड्यूल के एलिमेंट्स हैं वो तो रिलेटेड होने चाहिए, मतलब हम ये चाहते हैं कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से फंक्शनली रिलेटेड होंगे, ऑब्वियसली तभी वो किसी टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे। तो कोहेजन हमें बस यही बताता है कि किस तरीके से वो एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे मैंने आपको कोहेजन मेंशन किए हुए हैं।
So first is the functional cohesion, next is the sequential, then communicational, procedural, temporal, logical and coincidental. So functional cohesion क्या करता है, ये हमें ये बताता है कि how the elements of module are functionally related. Like इस मॉड्यूल के अगर डिफरेंट ये हो गया आपका E1 element 1 and this is E2. So how this is फंक्शनली रिलेटेड. और फंक्शनली रिलेटेड का मतलब ये है कि अगर हम इसका जो भी टास्क है उसको किसी तरीके से किसी फंक्शन के फॉर्म में अगर डिनोट कर सके तो तभी हम ये बता सकते हैं कि ये क्या इनपुट इसमें दिया जाएगा एंड उसके रिस्पेक्टिव क्या आउटपुट हमें मिल सकता है. तो ये दोनों एलिमेंट्स को अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम फंक्शनली डिपेंडेंसी इसकी दिखा सकते हैं. तो ये होगा आपका फंक्शनल कोहेशन. अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका सीक्वेंशियल कोहेजन. तो सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक अगर कंपोनेंट है एंड इस कंपोनेंट में जो भी आउटपुट इसका है वो नेक्स्ट किसी कंपोनेंट के लिए अगर इनपुट का काम करे तो इस टाइप का जो भी कोहेजन होगा वो इसको हम कहेंगे सीक्वेंशियल कोहेजन. तो ये आपका सपोज एलिमेंट 1 इस तरीके से, ये एलिमेंट 2 एंड ये आपका E3 एलिमेंट 3. तो इसका जो भी आउटपुट होगा नेक्स्ट E2 के लिए इनपुट होगा एंड E2 का जो भी आउटपुट होगा वो नेक्स्ट E3 के लिए इनपुट का काम करेगा एंड सो ऑन. जितने भी एलिमेंट्स हैं इस तरीके से ये सीक्वेंस यहाँ पे बनता जाएगा. अब इसके अलावा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज दी प्रोसीजरल कोहेजन. तो प्रोसीजरल कोहेजन का मतलब क्या है, एलिमेंट्स इंश्योर द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन. मतलब कि अब क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स जो भी हमने लिए हैं, कोई भी एक एलिमेंट मान लीजिए कोई भी एक, आप सपोज कैलकुलेटर का एग्जांपल ले लेते हैं तो उसमें क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स उसके क्या होते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करना. कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फॉर एग्जांपल कुछ उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस माइनस या डिवीजन या सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से डिफरेंट ऑपरेशंस हम उसमें परफॉर्म कर सकते हैं. एंड उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने का ऑब्वियसली एक कि वहां पे कोई सीक्वेंस होगा, कोई प्रोसीजर होगा. तो प्रोसीजरल कोहेजन यही बताता है कि जो भी वो एलिमेंट्स हैं वो जिस सीक्वेंस में वहां पे कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है उसको फॉलो करें. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैंने मेंशन किया हुआ है कैलकुलेटिंग जीपीए. तो किसी भी स्टूडेंट का जब हम जीपीए कैलकुलेट करते हैं या मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का अगर हम एचआरए कैलकुलेट करते हैं या उसकी टोटल सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो इसका क्या है, एक प्रोसीजर होता है उसको कैलकुलेट करने का. तो वो जो भी एलिमेंट्स हैं वो उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे एंड उसी सीक्वेंस में वो एलिमेंट्स अपीयर होंगे एंड देन उसकी डिपेंडेंसी को हम यहाँ पे शो करेंगे. सो दिस इज नोन एज द प्रोसीजरल कोहेजन. एंड इसके बाद नेक्स्ट अगर अब हम डिस्कस करें, नेक्स्ट इज द टेम्पोरल कोहेजन. सो टेम्पोरल कोहेजन क्या है, एलिमेंट्स आर रिलेटेड बाय टाइम इन्वोक्ड. दैट मीन्स कि ये जो भी एलिमेंट्स होंगे E1 एंड E2 ये डायरेक्टली तो नहीं रिलेटेड हैं, बट सपोज अगर सिस्टम के थ्रू इसको कोई टाइम यहाँ पे बताया गया है तो सेम टाइम में ये दोनों एलिमेंट्स यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड देन आउटपुट जनरेट करेंगे. तो ना चाहते हुए भी क्या है, ये इन दोनों की डिपेंडेंसी है, इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि ये सेम टाइमिंग में ये दोनों एलिमेंट्स में ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है. सो दिस इज नोन एज द टेम्पोरल कोहेजन. इसके बाद नेक्स्ट है आपका लॉजिकल कोहेजन. सो लॉजिकल कोहेजन में क्या होता है, एलिमेंट्स आर लॉजिकली रिलेटेड. एंड लॉजिकली किस तरीके से रिलेटेड हो सकते हैं कि कोई भी मान लीजिए ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, सो उसका कोई यहाँ पे प्री डिफाइंड फिक्स फॉर्मूला नहीं है, बट जो भी वहाँ पे है, जो मीन्स मेथड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इस तरीके का है कि उसी टाइम पे उसी सीक्वेंस में, या कह सकते हैं जो लॉजिक यूज़ किया जा रहा है सेम लॉजिक डिफरेंट एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा. फॉर एग्जाम्पल एरर हैंडलिंग. अब जैसे एरर हैंडलिंग है, मान लीजिए एरर डिफरेंट एलिमेंट्स में सेम टाइप की एरर यहाँ पे अराइज हो, ये तो ज़रूरी नहीं है, सब टाइप यहाँ पे एरर का टाइप अलग अलग हो सकता है. तो मान लीजिए जो भी टाइप है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एरर टाइप आपका 1, मान लीजिए एरर 1 यहाँ पे हुआ, या इसी तरीके से कोई ये एरर 2 एंड सो ऑन, डिफरेंट टाइप का एरर यहाँ पे अराइज हो सकता है. अब जो उसका हैंडलिंग करेगा, जो भी इसको मीन्स एग्जीक्यूट कराएगा एंड चेक करेगा कि क्या एरर है एंड उसको जो भी करेक्शन यहाँ पे किया जाएगा वो उस पे बेस्ड ये एलिमेंट्स रिलेटेड हैं कि सेम टाइप का एरर हैंडलिंग प्रोसीजर इन दोनों एलिमेंट्स पे यूज किया जाएगा. सो दिस इज नोन एज द लॉजिकल कोहेजन. लास्ट वन इज द कोइंसिडेंटल कोहेजन. सो कोइंसिडेंटल कोहेजन में क्या है, एलिमेंट्स आर नॉट रिलेटेड बट कैन शेयर द लोकेशन.
दैट मीन्स कि इसमें जो भी एलिमेंट्स हम अभी तक E1 E2 डिफाइन कर रहे थे, ये एक दूसरे से रिलेटेड तो नहीं है, मीन्स डायरेक्टली ऐसा कोई इनके बीच में रिलेशन नहीं है, बट सेम लोकेशन पे इसको अगर स्टोर किया गया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक जगह अवेलेबल तो हैं बट उसके बीच में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ कोहेजन इज नोन एज द कोइंसिडेंटल कोहेजन। तो अब अगर हम कोहेजन की बात करें कि यहाँ पे मान लीजिए अच्छा गुड कोहेजन कब कहा जाएगा या बैड कोहेजन कब है, तो गुड कोहेजन कब है, जब ये आपका फंक्शनली रिलेटेड, मीन्स कि किसी तरीके से हम उसको अगर फंक्शंस के फॉर्म में सबसे आसान काम को परफॉर्म करना यहाँ पे कब होगा कि अगर हम मॉड्यूल्स को या उसके एलिमेंट्स को हम किसी फंक्शन के फॉर्म में रिलेट कर पाए। तो ये आपका यहाँ पे हाई कह सकते हो या कह सकते हो गुड कोहेजन। एंड इसके बाद कोइंसिडेंटल जो है जिसमें कि कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, सो इसको ये आपका लो टाइप का या बैड टाइप का कोहेजन इसको कह सकते हो। तो ये इस तरीके से ऐसे इसको हम देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर सही परफॉर्म करे, गुड परफॉर्म करे, तो उसके बीच में जो कोहेजन होना चाहिए वो हाई कोहेजन होना चाहिए। एंड कपलिंग किस टाइप की होना चाहिए, ऑलवेज कपलिंग शुड बी लो, क्योंकि अगर डिपेंडेंसी ज़्यादा होगी तो उनको मॉड्यूल्स को अलग अलग इंप्लीमेंट करने में काफ़ी मुश्किलें आएंगी। तो ये था आपका कोहेजन एंड कपलिंग। एंड आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।